रक्त संचार कैसे काम करता है? कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं? रक्त संचार शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ रक्त और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचते हैं। हृदय का बायां कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर में पंप करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त नसों के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में वापस आता है। यह बड़ी रक्त संचार है। हृदय का दायां कक्ष ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों की धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में पंप करता है। फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों की नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में वापस आता है। यह छोटी रक्त संचार है। 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं: धमनियां, नसें और केशिकाएं। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती हैं। फेफड़ों की धमनियों को छोड़कर ये ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। एओर्टा लगातार छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है और अंततः केशिकाओं में बदल जाती है। हृदय को कोरोनरी धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। ये धमनियां हृदय के चारों ओर एक मुकुट की तरह होती हैं। नसों के माध्यम से रक्त अपशिष्ट पदार्थों और कम ऑक्सीजन के साथ हृदय की ओर वापस जाता है। फेफड़ों की नसों को छोड़कर ये ठीक से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाते हैं। केशिकाएं छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये अंगों, मांसपेशियों और त्वचा को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं और वे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं।